एक बार रवि सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था। अखबार में उसको खबर दिखी कि एक लड़का लड़की भाग गए हैं। कुछ खबरों में उसे लगा कि किसी ने समुद्र की अथाह गहराई को नापा है, तो कोई खबर थी कि अंतरिक्ष में नए उल्का पिंडों की खोज हुई है, और कहीं कहीं ऐसा भी खबर थी कि विज्ञान ने तरक्की कर ली है कि अब मनुष्य की आयु और अधिक बढ़ सकती है। ऐसी सभी खबरों को पढ़ते पढ़ते रवि के दिमाग में एक प्रश्न आया। वह इंद्र के पास गया और उसने इंद्र से पूछा, मनुष्य सुख, आनंद और समृद्ध होना क्यों चाहता है? क्यों एक पुत्र या पुत्री समाज से विद्रोह करता है या करती है? क्यों मनुष्य समुद्र की गहराइयों या अंतरिक्ष की अनंत गहराई को मापना चाहता है? क्यों मनुष्य मृत्यु को जीतना चाहता है और ऐसा क्यों होता है? इंद्र ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते हैं। हम स्वयं में सुख, आनंद एवं समृद्ध हैं। हम स्वयं में स्वतंत्र हैं। हम अनंत हैं और हम अमर हैं। इसलिए हम जब जब समाज में किसी बंधन का अनुभव करते हैं तो उस आयु में या उस अवस्था में हम उस बंधन का विरोध करने लगते हैं और लोग हमें समाज विरोधी समझने लगते हैं। हम स्वयं में अनंत हैं, इसलिए हम अनंत गहराई की खोज करने में लगे रहते हैं। हम अमर हैं, इसलिए हम मृत्यु से जीतना चाहते हैं। इसको और अधिक गहराई से समझने के लिए आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। महाभारत की कहानी तो सभी ने सुनी है। उसमें जगत का एक श्रेष्ठ ज्ञान एक वक्ता श्री कृष्ण द्वारा एक श्रोता अर्जुन को दिया गया। यह ज्ञान उसको दिया गया जिसके मन में प्रश्न था, संशय था, न कि उन्हें जो किसी की जय या पराजय की आशा के लिए उस युद्ध भूमि में खड़े थे। युद्ध हुआ बहुत भीषण। कुरुक्षेत्र का मैदान पूरी तरह लाशों से भर गया। युद्ध समाप्ति के बाद लाशों से पटे कुरुक्षेत्र पर खड़ी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तू चाहता तो पांडव और दुर्योधन को समझा सकता था, तू चाहता तो युद्ध रोक सकता था। जिस तरह इस धर्म क्षेत्र में भाइयों ने भाइयों का नाश किया है, उसी तरह तेरा वंश भी आपस में लड़ मरेगा और तू भी पशु की तरह मारा जाएगा। जब यह खबर कृष्णद्वैपायन व्यास जी को पता चली तो वो गांधारी के पास गए और उन्होंने बोला, जिसे 100 आँखों वाला वरुण या 1000 आँखों वाला इंद्र भी न देख सका, गांधारी तू अपनी इन 2 आँखों से जो कि तूने बंद कर रखी हैं उसे कैसे देख पाता? इस 18 दिन के महायुद्ध में केवल कृष्ण ही मारा गया है। गिरता था जो घायल होकर रणभूमि में, मर जाता था जो, वो कृष्ण था। कुरुक्षेत्र में बहा रक्त कृष्ण का था। 18 दिन के इस रण क्षेत्र में मारने वाला और मरने वाला एक ही था, वो कृष्ण था। इस बात को समझने के लिए व्यक्ति को दुर्योधन से लेकर गांधारी तक जिस तरह सभी ने अपनी आंखों पर अज्ञान, अविद्या और अंधकार की पट्टी चढ़ा रखी थी, उस पट्टी को उतारना होगा। इंद्र ने अपनी कहानी समाप्त कर रवि से पूछा, कौन रचता है हमारा संसार? कौन रचता है अपने अपने संसार को? मैं स्वयं या कोई और? अपने अपने सुखों और दुखों का रचयिता कौन है? प्रश्न करो, प्रश्न में ही तुम्हें उत्तर मिलेगा। मैं स्वयं। दोस्तों, यह कहानी उपनिषद से ली गई है। इस कहानी में यह बताने का प्रयास किया गया है कि सब कुछ जो है वो स्वयं ईश्वर है। हम स्वयं ईश्वर हैं। हम सब यहाँ जो हैं सभी ईश्वर हैं और हम सभी अपने में संपूर्ण हैं, स्वतंत्र हैं, सुखी हैं। हम सभी सुख का स्रोत हैं। हम सभी आनंद से पूर्ण हैं और हम सभी अमर हैं। जैसा कि भगवद गीता में आत्मा के बारे में बताया गया है कि ये सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। अर्थात ईश्वर सदा है, सदा था और सदा रहेगा। अतः हम अपने आप को क्या समझते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्वयं को जिस तरह से देखते हैं, हमें संसार भी उसी तरह से दिखाई देने लगता है। अतः हमें स्वयं को सही से पहचानना चाहिए।